दोस्तों, अप्रैल 2024 से डेप म्यूचुअल फंड पर टैक्स रेट काफी बढ़ गया है और हमने देखा है कि टैक्स रेट हर टाइम म्यूचुअल फंड पे हर बजट में बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज के डेट में हमें कितना टैक्स लगने वाला है, और उसी के साथ हम अगर पिछले एक साल में हम देखें तो एफडी में जो रिटर्न है वो पिछले एक साल में काफी बढ़िया हो गए हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स हमें एफडी में मिल रहे हैं। तो क्या हमें सेंस बनता है कि हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करें या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करें या हम डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ये तीनों का हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, हर एक पैरामीटर में इसका हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम समझेंगे कंपैरिजन में हम डिटेल में समझने वाले हैं टैक्स सेविंग नॉन टैक्स सेविंग एफडी को। जो टैक्स सेविंग एफडी होता है वहां पे आपको लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, 5 साल आपको वहां पे लॉकिंग पीरियड रहता है। और टैक्स सेविंग में आपको जो कंपैरिजन हम दिखाने वाले हो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन हम यहां पे देखेंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो होता है आपका सीधा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और वहां पे आपको मोर देन 35% पैसा इन्वेस्ट होता है। और जो डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं यहां पे आपका पैसा जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है वो ओनली 35% इन्वेस्ट होता है, मतलब यहां पे रिस्क कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क ज्यादा है। और एफडी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो एफडी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बहुत कम टैक्स यहां पे लगता है। तो हम यहां पे डिटेल में समझेंगे कि आपको कितना टैक्स कहां पे करना पड़ेगा और कौन से फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में और एफडी में आपको कितना टैक्स कंपैरिजन देना पड़ेगा, डिटेल में समझते हैं। अगर हम पहले एफडी की बात करें तो एफडी में टैक्सेशन कैसे लगता है। आप अगर 30% के स्लैब ब्रैकेट में आते हैं तो आपको यहाँ पे सीधा 30% टैक्स लगता है, मतलब आपकी जो भी कमाई रहेगी उसमें से आपको 30%, बिकॉज आप यहाँ पे 30% के टैक्स स्लैब में आते हो, टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आते हो, तो यहाँ पे सीधा 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेम अगर हम डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ये अगर वहां पे आप अगर 30% के टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आते हो तो यहाँ पे भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एफडी में और डेब्ट म्यूचुअल फंड में हमें जो भी रिटर्न मिलेंगे और वहां पे अगर हम 30% के टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आते हैं तो हमें सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इस अगर मान के चलिए आप अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आपको सीधा यहाँ पे 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 30% टैक्स हर प्रॉफिट पे 1 लाख रुपए के गेन प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसमें हमें अगर हम कोई भी प्रॉफिट गेन करते तो हमारा प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए तक का गेन है तो हमें यहां पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको जो गेन मिलते हैं, अगर हम आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वो शायद आपने वो म्यूचुअल फंड में गेन किया हो सकता है स्टॉक्स में गेन किया हो, तो या हो ईटीएफ में गेन किया हो, तो इसमें आप कहीं से भी प्रॉफिट गेन करते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वही पैसा उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करके आगे के 1 लाख रुपए के ऊपर आपका जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितने गेन पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसमें अगर हम 1 साल के अंदर बेचते हैं, आफ्टर जो 1 लाख का हमारा इनिशियल में प्रॉफिट हुआ था उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा और उसको अगर हम 1 साल के अंदर बेचते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल बोलते हैं, तो वहां पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हो, आपको 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा और उस शेयर्स को, उस स्टॉक्स को, उस म्यूचुअल फंड को आपने अगर 1 साल के बाद बेचा तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहां पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपका अगर लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल है तो यहां पे आपको 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इस कंपैरिजन में अगर हमें इक्विटी में प्रॉफिट मिल रहा है तो ये प्रॉफिटेबल है हमें, और हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बहुत कम टैक्स आपको यहां पे लगता है कंपेयर टू डेब्ट म्यूचुअल फंड और एफडी के।
अब समझते हैं एवरेज रिटर्न्स को। तो हमें एफडी में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, हमें डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न मिल सकते हैं, और हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। आज की डेट में हमें ऑन एन एवरेज एफडी में 7.5% से 7% की रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें डेब्ट म्यूचुअल फंड की, तो हमें यहां पर भी ऑन एन एवरेज 7% रिटर्न मिल रहे। मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि एफडी में और डेब्ट म्यूचुअल फंड में हमें कंपैरेटिवली सेम रिटर्न्स मिल रहे जो कि अराउंड 7% है। और अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे आपको एक्सपेंस रेशो, आपके म्यूचुअल फंड के खर्चे और आपका जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, ये सब को मिला के ऑन एन एवरेज आज की डेट में हमें 12% रिटर्न मिल रहे। तो कंपैरेटिवली हमें जो रिटर्न मिल रहे बहुत ज्यादा मिल रहे, अच्छे मिल रहे, अगर हम एफडी के साथ और डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न, जो कि हम जो गेन कर रहे हैं उस पे पोस्ट टैक्सेशन रिटर्न, हमें पोस्ट टैक्सेशन कितना लगने वाला है। अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में हम अगर 30% के स्लैब ब्रैकेट में आते हैं तो हमें सीधा यहां पे 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे भी हम अगर 30% के स्लैब में आते हैं तो हमें यहां पर भी 5% टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, टैक्सेशन देना पड़ेगा। बट कंपैरिजन में अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पे आपको जो टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा वो 10% देना पड़ेगा। मतलब एफडी और डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आपको सीधा डबल टैक्सेशन लगेगा। हाँ, आपको यहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है और टैक्सेशन रिटर्न में भी आपको बेनिफिट डबल मिल रहा है। बट दोस्तों, आप अगर इक्विटी की बात करते तो आपका सीधा पैसा, पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। और यहां पे स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट होता है तो मतलब शेयर मार्केट पे हमारा डिपेंडेंसी रहती है। तो यहां पे आपको रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड्स भी ज्यादा है। तो अगर रिस्क भी और रिवार्ड भी है तो बात करते हैं कि रिस्क कैसे है और किसमें कितना है। तो अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी लो रिस्क पे हम डिसाइड करते हैं, बिकॉज यहां पे आपको लो रिस्क है तो रिटर्न भी 7% के अराउंड आपको मिल रहे। अगर हम डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पे रिस्क जो है वो लो टू मॉडरेट है। और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमें यहां पे रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क हमें देखने को मिलती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। बिकॉज कंपैरेटिवली रिटर्न हम देख रहे हैं तो हमें एफडी में और डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 7% के अराउंड मिल रहे हैं। और यहां पे अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमें सब हमारा जो भी एक्सपेंस है उसको निकाल के हमें 12% तक के रिटर्न मिल रहे। इसलिए यहां पे रिस्क भी ज्यादा है तो रिवार्ड्स भी ज्यादा है। दोस्तों, अब हमारा लास्ट पैरामीटर है टाइम हॉरिजन। कितने टाइम के लिए हम कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात एफडी की करें तो एफडी में हम अगर शॉर्ट टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ने वाली, तो एफडी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें 1 साल 2 साल या 3 साल में हमारे पूरे पैसे की जरूरत है तो हम एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसके लिए हम डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है हमें 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, 2 साल बाद घर खरीदना है, या तो फिर 2 या 3 साल बाद हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा लगने वाला है। उस केस में हम हमारा जो भी पैसा है वो एफडी में और डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बेटर रहता है। और सेम कंपैरिजन में अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पे हाई रिस्क है, आपका सारा पैसा मार्केट में लगता है। तो यहां पे मार्केट अगर क्रैश होता है, मार्केट गिर जाता है, 1 साल बाद आपको जो भी पैसे की जरूरत है उसी टाइम अगर मार्केट ब्रेक हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपका सारा पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें अगर हमारा लॉन्ग टर्म होरिजन है, अगर हमें 5 साल बाद 10 साल बाद अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, बट लॉन्ग टर्म होरिजन मतलब मिनिमम हमें 5 साल वहां पे इन्वेस्टेड रहना है, और 5 साल से ज्यादा हम 10 साल 15 साल तक अगर हमारा प्लानिंग है तो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज यहां पे रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो के बेसिस पे आपको लग रहा होगा कि अब हम कहां इन्वेस्ट करें, हम एफडी में इन्वेस्ट करें, हम डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, या हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, यहां पे आपका अगर टाइम हॉरिजन लंबा है, आपको लंबे समय बाद पैसे की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और आपका टाइम हॉरिजन अगर 1 साल 2 साल या 3 साल से कम है तो डेफिनेटली आप एफडी और डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस सारे वीडियो के कंक्लूजन के बेसिस पे आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे या एफडी में इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो फिर आप रिस्क लेके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी, ये कंक्लूजन आपको डिटेल में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।